अस्सलाम वालेकुम। आज के मेरे टॉपिक का स्टार्टिंग ले रही हूँ जिस टॉपिक से, उसको हम लोग जो है कॉमनली लिपिड्स बोलते हैं। बायोलॉजी के अंदर ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल का थर्ड मैक्रोमोलेक्यूल है। अब थर्ड मैक्रोमोलेक्यूल में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ उसकी कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट के साथ मिलते हैं, फंक्शन के हिसाब से कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, और प्लस में ये कौन सी चीज़ों को मिलकर जो है उनका कॉम्बिनेशन बनता है। साथ में उसके फंक्शंस के साथ साथ हम लोग जो है डिफरेंट स्ट्रक्चर को भी देखते हुए चलेंगे कि फैटी एसिड इन्वॉल्व है या ग्लाइसरॉल इन्वॉल्व है या कोई भी उनका जो बॉन्ड लिंक बन रहा है वो कौन सा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। ये लेक्चर नंबर 6 है हमारा। लेक्चर नंबर 6 की स्टार्टिंग में ही लिपिड्स जो है ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक वर्ड लिपोस से, जिसका मतलब है फैट्स। अब फैट्स में आप लोग बटर, घी, तेल वगैरह रख सकते हैं, ठीक है, जो कॉमनली हमारी रेगुलर रूटीन के अंदर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैट जो है ये खुद अगर लिपिड से लिया गया है तो लिपिड जो है हमारे पास पॉलीमर है। अब पॉलीमर जो है वो जाहिर सी बात है स्मॉल यूनिट से मिलकर बना हुआ होगा, तो इनके मोनोमर्स या स्मॉल यूनिट्स जो हमारे पास काउंट किए जाते हैं वो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल। अब इन दोनों को अगर इनकी कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल मिलकर जो है हमारे पास लिपिड्स की कंपोजिशन को कंप्लीटली बनाते हैं। यहाँ पर आप एक बात और समझ लें कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं वो आप पिछले टॉपिक्स में तो पढ़ के आ गए कि कार्बोहाइड्रेट जो है मोनोसेक्राइड में कैसी नेचर दिखा रहा था, पॉलीसेक्राइड में कैसी। तो यहाँ पर ये चीज देखनी पड़ेगी कि ये जो है इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन हमारे पास ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर जो है वो इजीली सॉल्युबल है। जैसे हम लोग कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर ईथर, क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, हॉट अल्कोहल्स और पेट्रोलियम ईथर भी। पेट्रोलियम ईथर हम लोग बायोलॉजिकली इनको मुख्तलिफ प्रैक्टिकल के अंदर यूज करते हैं, जो बायोलॉजिकल लैब वगैरह के अंदर, और प्लस में बाकी जो हम लोगों ने नाम लिए जैसे क्लोरोफॉर्म है, ईथर है। ईथर और बेंजीन जो है वो हमारे पास अल्कोहल के साथ, ये जो है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाए जाते हैं टॉपिक के तौर पर, ठीक है, इनकी फैमिलीज वगैरह डिस्कस की जाती है। तो बच्चों यहाँ पर केमिकल कंपोजिशन अगर देखी जाए तो केमिकल कंपोजिशन जो होती है फैट्स की, लिपिड्स की, वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज चेंज है कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर हम लोग ये बताते थे कि कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है उनकी जो कंपोजिशन बनेगी वो एटम की सूरत पर, जो हम लोगों ने एम्पेरिकल फार्मूला डिस्कस किया था कार्बोहाइड्रेट की सूरत में, वहां पर थोड़ी सी चेंज थी। यहाँ पर असल में क्या होता है कि जो रेशियो होता है ऑक्सीजन का वो एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत ज्यादा कम लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मैंने सिर्फ एक फैट का यहाँ पर फार्मूला नोट करवाया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जिसमें हम लोग ये डिस्कस देख सकते हैं कि कार्बन के साथ 57, हाइड्रोजन जो है 57 कार्बन जो है वो एज एटम के तौर पर यूज होंगे, लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर। हाइड्रोजन जो है 110 और ऑक्सीजन जो है यहाँ पर 6 एटम आएंगे। अब देखिए अगर ऑक्सीजन यहाँ पर 6 आ रहे हैं तो आप इसको कंपेयर करें तो हमारे पास यहाँ पर कार्बन जो है वो परसेंटेज ऑक्सीजन से ज्यादा है। अगर आप यहाँ पर देखें हमारे पास हाइड्रोजन की मिकदार को चेक करें, क्वांटिटी को चेक किया जाए तो ये तो बहुत ज्यादा कम होगी एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट के। तो ये तो एक हमारे पास हिंट हो गया कि हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल सपोज ले लें कि लिपिड का बन रहा है, वहां पर ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम यूज होती है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए कि हमारे पास जो नेचर होती है लिपिड की, वो एक्चुअली ऊपर वाले फॉर्मूले को अगर देख लें जहाँ पर कार्बन के 57 एटम जो है लगकर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की नेचर के साथ हमारे पास लिपिड का जो है फैट का मॉलिक्यूल बना रहा था।
या फैट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ये लॉन्ग चेन होती है कार्बन की, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जिसको हम लोग एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स और या आप उसको बोल सकते हैं कि बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर इसको काउंट करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास दो टाइप की जो है वो हाइड्रोकार्बन्स की जो है स्ट्रक्चर होती है, एक को एरोमेटिक बोलते हैं, दूसरे को एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं, ठीक है। अब एलिफेटिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर सेचुरेटेड लाइक हेक्सेन यानी कि सिंगल बॉन्ड, और अनसेचुरेटेड लाइक हेक्सीन और हेक्साइन यानी कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की नेचर पर यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। अब देखिए, जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास डिफरेंट फैमिलीज होती हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन की सूरत में, ये उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये जो है हमारे पास ओपन टाइप स्ट्रक्चर के अंदर इनको कंटिन्यू किया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ये देखते हुए चलें कि ओपन टाइप अगर कंपाउंड होता है हमारे पास कोई भी हाइड्रोकार्बन का, ठीक है, हाइड्रोकार्बन में जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दे दिए, हेक्सेन का दे दिया, तो हेक्सेन हमारे पास 6 कार्बन का है और यहाँ पर हमारे पास सिंगल बॉन्ड लगेगा, ठीक है। तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकती है हेक्सेन की और ब्रांच चेन भी हो सकती है, ठीक। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हमारे पास रिंग टाइप की स्ट्रक्चर आ रही है तो रिंग में हम लोग बेंजीन का स्ट्रक्चर लगा सकते हैं। तो बेंजीन के स्ट्रक्चर आप सबको पता होगा कि बेंजीन जो है वो 6 कार्बन रिंग स्ट्रक्चर की सूरत पर हम लोग उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पर 6 कार्बन यूज होते हैं, बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पर हमारे पास सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड को, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। कार्बन के साथ भी बना सकता है और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ, मोस्टली यहाँ पर हम लोग कार्बन की नेचर की बात करें, ठीक है। बाकी जो है उसको बैलेंस करके चेक किया जाएगा कि कैसी उसकी जो है बाकी टोटल आउटर मोस्ट शेल को हम लोग कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दो और चीज को डिस्कस किया गया कि ये स्ट्रेट और ब्रांच चेन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हमारे पास जब ओपन टाइप कंपाउंड की बात करेंगे तो ओपन टाइप कंपाउंड में हमें पता है वहां पर रिंग स्ट्रक्चर को हम लोग काउंट ही नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज आपने याद रखनी है बच्चों कि ओपन टाइप कंपाउंड के अंदर स्ट्रेट और ब्रांच चेन ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि नेचर है हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आप लोग जो है वो स्ट्रेट चेन भी ले सकते हैं या फिर ब्रांच चेन भी ले सकते हैं, और जो है एलिफेटिक के अंदर हम लोग रिंग चेन नहीं लेंगे, लेकिन उनका बेंजीन रिंग स्ट्रक्चर आता जरूर है, ठीक है। अब फैटी एसिड की अगर हम लोग चेन की कंपोजिशन बताते हुए चलें तो चेन कंपोजिशन जो फैटी एसिड की होती है वो दरअसल कार्बोऑक्सिल ग्रुप जो होता है वो उनकी अटैचमेंट के या उनकी पूरी बॉन्डिंग की वजह से यहाँ पर क्रिएट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो वैसे हमारे पास जो है फैटी एसिड का मैंने 3 फैटी एसिड का यहाँ पर स्ट्रक्चर शो करवाया है आपको, वरना आप अगर देख लें तो यहाँ पर हमारे पास कार्बोऑक्सिलिक एसिड ही लगा हुआ है, ठीक है, COOH, और यहाँ पर रेडिकल लगा हुआ है। तो रेडिकल की जगह पर हम कोई भी जो है चेंजेस ला सकते हैं, ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था प्रोटीन के अंदर के रेडिकल जो है जहाँ चेंज होगा तो प्रोटीन की भी नेचर चेंज हो जाती है, तो यहाँ पर भी सेम ही पॉइंट एक्चुअली रहेगा, ठीक है। नीचे अगर देखें हम लोगों ने यहाँ पर मैंने आपके लिए एक नेक्स्ट केमिकल स्ट्रक्चर डिजाइन किया हुआ है। इस केमिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, ग्लाइसरॉल, क्योंकि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल हमारे पास क्या थे लास्ट में जो अभी हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए फैट्स के या फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल के, तो वहां पर मैंने आपको बता दिया था कि फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल जो है वो मोनोमर्स हैं किसके, लिपिड के, ठीक है। तो ग्लाइसरॉल यहाँ पर कितनी बार लगता है, ये हमारे पास असल में 3 कार्बन अल्कोहल का चेन होता है, ठीक है। अब 3 कार्बन अल्कोहल चेन में हमारे पास जो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें OH हम लोग लिखते हैं। तो हमारे पास मेनली यहाँ पर अगर देखा जाए ग्लाइसरॉल के अंदर कार्बन की जो अटैचमेंट हो रही है या कार्बन जहां पर शो करेगा अपना बॉन्ड वगैरह, तो उसका वो जो बॉन्डिंग की नेचर आती है वो किसके साथ काउंट की जाएगी, हाइड्रोक्सिल के साथ, ठीक है। फैटी एसिड में हम लोग अगर काउंट करेंगे तो फैटी एसिड हमारे पास क्या चीज दिखा रहा है, फैटी एसिड हमारे पास कार्बोऑक्सिलिक एसिड दिखा रहा है।
ग्लाइसरॉल को अगर आप देखेंगे तो ग्लाइसरॉल में हमारे पास 3 कार्बन है और उनकी जो बॉन्डिंग नेचर मैंने यहाँ पर शो की हुई है वो हाइड्रोक्सिल यानी अल्कोहल के साथ शो की हुई है, ठीक है। अगर हम इसको डिफाइन करें कि हमारे पास अगर फैटी एसिड 3 फैटी एसिड की जो बॉन्डिंग होती है वो अगर बॉन्डिंग क्रिएट की जाए तो ग्लाइसरॉल के साथ जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्राइग्लाइसराइड, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने मेनली क्या लेनी है, 3 फैटी एसिड जैसे ऊपर हम लोगों ने लिया हुआ था, ठीक। जब वो कंबाइन होते किसी एक ग्लाइसरॉल के मॉलिक्यूल के साथ, इसकी भी नेचर मैंने पीछे एक अलग से पेज पर डिजाइन की हुई है, आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं थोड़ी देर के अंदर। मॉलिक्यूल वो जब ज्वाइनिंग में आएगा मॉलिक्यूल, हर मॉलिक्यूल की जो 3 कार्बन एटम है ग्लाइसरॉल के वो एज अ बैकबोन के तौर पर काम करेंगे और ऐसी नेचर जब जनरेट होती है जहां पर 3 फैटी एसिड एक ग्लाइसरॉल का मॉलिक्यूल आपस में अटैच होता है तो वहां पर नेचर जनरेट होती है ट्राइग्लाइसराइड की और वहीं पर हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बनकर रिलीज हो जाते। अब जो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर बच्चों वो दरअसल हमारे पास कंडेंसेशन का प्रोसेस हो रहा है। अब देखिए कंडेंसेशन को हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। इससे पहले हमने 2 मैक्रोमोलिक्यूल पढ़े, दोनों मैक्रोमोलिक्यूल के अंदर हम लोगों ने कंडेंसेशन को बार बार रिपीट किया हुआ है जहां से हमें एज अ बाय प्रोडक्ट वाटर जो है जनरेट होगा, क्योंकि कंडेंसेशन बनती तब है जब वहां पर सिंथेसाइज न्यू बॉन्ड का होता है तो वाटर रिमूव होगा तो बीच में एक न्यू बॉन्ड जनरेट होगा। वो बॉन्ड जो जनरेट होगा वो हमारे पास कहलाएगा लिपिड का बॉन्ड। जैसे हम लोगों ने प्रोटीन का भी बॉन्ड डिस्कस किया था और कार्बोहाइड्रेट का भी बॉन्ड डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट, अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो मौजूद है 3 कार्बन के साथ हमारे पास मौजूद है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोक्सिल। इधर आ जाएं तो ये प्लस में हमारे पास 3 फैटी एसिड मौजूद है। 3 कार्बन यहाँ पर जो मैंने डिस्कस किए वो हमारे पास ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 3 फैटी एसिड बता रही हूँ वो अलग अलग 3 फैटी एसिड में पूरा एक मॉलिक्यूल है। ये एक हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। ट्राइग्लाइसराइड बनती भी ऐसे कि ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल के साथ 3 फैटी एसिड जब आपस में मिलेंगे, बीच में कंडेंसेशन का प्रोसेस को यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर दिया है। हाइड्रोक्सिल एक साइड से रिमूव होगा, हाइड्रोजन दूसरी साइड से रिमूव होगा तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा ये नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो यहाँ पर ये बॉन्ड बन रहा है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, जिसको हम लोग मेनली नाम दे देते हैं ईस्टर लिंकेज का, जो बॉन्ड कहलाता है। हमारे पास लिपिड्स के बॉन्ड, लिपिड की नेचर का बॉन्ड होता है। यहाँ पर अगर आप देखें तो हर बॉन्ड की जो फॉर्मेशन हुई है वो बीच में हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन की रिमूविंग से हुई है। अगर ये दोनों हट जाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा H2O, एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा और वो वाटर मॉलिक्यूल जब रिमूव होगा तो जाहिर सी बात है जो बॉन्ड जनरेट हो रहा है वो ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में हो रहा है। तो ये ऑक्सीजन और कार्बन के बॉन्ड में जो बॉन्ड बनेगा इसको हम लोग ईस्टर बॉन्ड, ईस्टर लिंकेज का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर देखें हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट बनाए 3 मॉलिक्यूल का वो हमारे पास 3 वाटर मॉलिक्यूल बाय प्रोडक्ट में जनरेट हुए और यहाँ पर जो न्यू पूरा मॉलिक्यूल बना है उसको हम लोग नाम दे देते हैं ट्राइग्लाइसराइड का, ठीक है। तो ट्राइग्लाइसराइड की फॉर्मेशन में हमने पढ़ा ईस्टर लिंकेज का। अब हमारे इसी लेक्चर के साथ जो रहता है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ लिपिड्स या प्रेजेंस ऑफ लिपिड्स इन और बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स। बायोलॉजिकल रोल ऑफ लिपिड्स में हम लोग प्रेजेंस पढ़ते हैं कि हमारे पास जो लिपिड है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किस नेचर में पाए जाते हैं। अब मेनली देखें हमारे पास जो है वो एनिमल फैट्स के तौर पर यूज होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक सेल के अंदर होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ सकते हैं कि भाई हमारे पास लिपिड की जो नेचर है वो हमारे पास होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल हम लोग पढ़ते हैं, जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बना, सपोज ले लें एग्जांपल लिपिड और प्रोटीन का, लाइपोप्रोटीन बन जाता है। इसी तरीके से हमारी जो सेल की एसेंशियल एक्टिविटीज हैं
वो सारी की सारी जो सप्लाई हो रही है एनर्जी की, वो सब की सब कहाँ से लेते हैं? हम लोग लिपिड से लेते हैं। लेकिन एक बात याद रखनी है कि लिपिड एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, उसकी एनर्जी थोड़ा स्लो में डिप्लेशन में जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर कि वो रेडी सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन लिपिड जो है वो रेडी सोर्स एनर्जी नहीं है। हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि वो लॉन्ग टाइम तक हमें एनर्जी लिपिड प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड की नेचर है, बायोलॉजिकल रोल है ये लिपिड का। हार्मोन्स के अंदर मौजूद होते हैं, विटामिन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये लिपिड के हमारे पास बायोलॉजिकल रोल्स हो गए, जो डिफरेंट बायोलॉजिकल रोल के थ्रू हमारे पास हमारे डिफरेंट लिपिड्स जो है वो फॉर्म होते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे उसको ज़्यादा, और जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे जिसमें हमें फैट, लिपोप्रोटीन्स वगैरह, फॉस्फोलिपिड्स जिसमें हम लोग पढ़ाते हैं उसकी नेचर हो गई, स्टेरॉइड्स हो गए, वो सारे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।